साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास चौक से आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक माइंड पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था और वो आईपीओ आने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। तो सीधा हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल के बारे में। तो जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वह हुई थी 21 जुलाई 1993 को। तब यह प्रॉपर स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं था। इनको आरबीआई ने परमिशन दिया 5 सितंबर 2016 को, यानी 5 सितंबर 2016 से इन्होंने एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर काम करना शुरू किया। अब हम समझते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का बेसिक पर्पस है कि जो लोग अभी तक फाइनेंसिंग इंक्लूजन का पार्ट नहीं हो पाए हैं, जिनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिली हैं या मिली हैं तो बहुत ही लिमिटेड मिली हैं, जितनी वह डिजर्व करते थे उतनी नहीं मिली, तो उन एरियाज तक, उन लोगों तक पहुंचकर उनको वह सर्विस पहुंचाने का काम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक करते हैं। और ये क्रेडिट देते हैं छोटे छोटे बिजनेस को, अलग अलग टाइप के लोन देते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या खास बात है। तो 2019 के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउटलेट इक्विटास के ही थे, अराउंड 856। इनके 322 एटीएम्स भी हैं। वहीं 2019 के अंदर सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन टर्म ऑफ डिपॉजिट एंड एयूएम। तो बैंक का मार्केट शेयर काफी तगड़ा है, बैंक की रीच बहुत अच्छी है। तो ये करते क्या है, लोन्स वगैरह तो देते ही हैं, माइक्रो क्रेडिट्स हो गया, छोटे लोन्स हो गए, ये सब तो देते ही हैं। साथ ही करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो भी सर्विस एक प्रॉपरली बैंक प्रोवाइड कराता है वो सभी सर्विस ये बैंक देते हैं। एटीएम, पासबुक, सब कुछ यह प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। बैंक का काम तो किसी भी बैंक के ही तरह है, बट जो रीच है वो ऐसे लोगों तक है या ऐसी जगहों तक है जहां पे बैंकिंग सर्विस अभी तक अच्छे से नहीं पहुंच पाई है, और इसी वजह से इनका रिटेल पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद यदि हम इनका लोन देखें तो किस किस कैटेगरी में इन्होंने लोन दिया है, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है स्मॉल बिजनेस लोन की, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, हाउसिंग को इन्होंने 33.64% का लोन इन्होंने दिया है। वहीं हम बात करें माइक्रो फाइनेंस की, तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर इन्होंने 28.44% का लोन इन्होंने दिया है। इसके बाद यदि हम बात करें व्हीकल लोन की, तो वहां पे इन्होंने 28.19% का लोन इन्होंने दिया है। कॉर्पोरेट को सिर्फ इन्होंने 3% के आसपास लोन दिया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो इनका फोकस है वो है रिटेल सेगमेंट पर ज्यादा है, ना कि कॉर्पोरेट सेगमेंट के अंदर। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट दो चीज है कि इनका जो स्मॉल बिजनेस लोन ग्रोथ है वो है 53% के CAGR से ग्रोथ कर रहा है, और जो व्हीकल लोन है इनका वह 29% के CGAR से ग्रोथ कर रहा है। अब बात करें कंपनी के प्रमोटर की, तो वह है EHL इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड, इसके प्रमोटर हैं, जिसका शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। और ये EHL की अभी तक 95% की प्रमोटर होल्डिंग थी। इस कंपनी में जो IPO के बाद बचेगी 82% की। तो यह तो बात हो गई कंपनी की डिटेल्स के बारे में। अब बात करते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें तो आईपीओ ओपन होना है वह होना 20 अक्टूबर को, और यह जो बंद होगा 22 अक्टूबर को। आईपीओ का जो साइज है वह 517 करोड़ रुपए का है। फ्रेश जो इशू इसमें है वह 280 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल जो है वह 237 करोड़ रुपए है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस जो है वह 32 से 33 रुपए पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का जो लॉट होगा वह 450 का शेयर होगा, और जो लिस्टिंग होगी वह बीएससी तथा एनएससी दोनों में होगी। इसके बाद यदि हम देखें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 20 अक्टूबर 2020 को, यह क्लोज हो रहा है 22 अक्टूबर 2020, यानी कि आपको 3 दिन 20, 21 और 22 अक्टूबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट होना है आईपीओ का वह होना है 27 अक्टूबर 2020 को। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपका रिफंड हो जाएगा 28 अक्टूबर 2020 को। यदि आपको अलॉटमेंट मिलता है, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं, तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे वह हो जाएंगे 29 अक्टूबर 2020 को। और जो आईपीओ की लिस्टिंग होना है वह होना है 2 नवंबर 2020। यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी वह होगी 14,850 की, और इसमें जो शेयर होंगे वह 450 शेयर होंगे।
यदि आप मैक्सिमम इसमें 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कीमत होगी 1,93,050 रुपये। साथ ही उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है जो है कि EHL के शेयर होल्डर हैं उनके लिए कोटा अलग से रिजर्व किया है 10% का। तो अप टू 2 लाख एज अ शेयर होल्डर आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल और शेयर होल्डर दोनों कैटेगरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आप EHL के शेयर होल्डर हैं। इसके बाद एक तीसरा कोटा भी उन्होंने रिजर्वेशन किया है, वह किया एम्प्लॉय कोटा का। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंसिंग स्टेटस की। तो जो टोटल एसेट हम यदि देखें 2018 से वह रेगुलर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 में यदि हम देखें 2019 में 2020 में लगातार टोटल एसेट जो है वह बढ़ रहे हैं। यदि हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू जो 2 मार्च 2018 में 17,729 करोड़ रुपए का था, वह मार्च 2019 में बढ़ के 23,948 करोड़ हो गया और मार्च 2020 में 29,275 करोड़ रुपए हो गया। मतलब टोटल एसेट भी बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जो प्रॉफिट है वह मार्च 2018 में सिर्फ 318 करोड़ का था, जो सीधा बढ़ के मार्च 2019 में 2,105 करोड़ रुपए और मार्च 2020 में 2,436 करोड़ रुपए हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी रेगुलर बढ़ रहा है। फाइनेंसिंग कंपनी हमें बहुत मजबूत देखने को मिल रही है। अब बात करें इक्विटास के कॉम्पिटिटर के बारे में, तो जो मेन कॉम्पिटिटर हम देखें तो वह 2 हैं। पहला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यदि हम मार्केट शेयर की बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो वह 33% का है, उज्जीवन का 15% और इक्विटास का 16% का मार्केट शेयर है। और बात करें EPS अर्निंग पर शेयर की तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का EPS 22.78% है, उज्जीवन का EPS 2.19% और इक्विटास का EPS 2.39 है। अब पी रेशियो की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी 32 का है, उज्जीवन का पी 15 का, इक्विटास का पी 13.5 से 13.8 है। साथियों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि लिस्टिंग गेन क्या होना चाहिए, लिस्टिंग गेन कितनी होना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए हम इसमें अप्लाई करें या ना करें। तो व्यक्तिगत मेरी ओपिनियन के हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए तो उतना मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो GMP चल रहा है वह लगातार नीचे आ रहा है। अभी तक इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 से 12 रुपए चल रहा था, वह मार्केट नीचे आने के कारण यह भी कम हो रहा है और अभी की कंडीशन में GMP इसका 1 से 2 रुपए है। तो लिस्टिंग गेन तो मिलने की संभावना काफी कम है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बाकी आपकी ओपिनियन है, आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। यदि आपको इस IPO में अप्लाई करना है और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, जीरोधा ब्रोकर में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरोधा भारत का नंबर 1 ब्रोकर है और इंस्टेंट अकाउंट ओपन की सुविधा जीरोधा देता है। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में खुलवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।